हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको जंग की खबरें पहुंचा रहा है, लेकिन देश में भी बहुत कुछ हो रहा है। दिल ये चाहता है कि देश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी आपकी कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें जरूर कराता रहूं। ऐसा ना हो कि हम एक तरफ से बहुत कुछ जाने, दूसरी तरफ से जानकारियां हमारी कम होती चली जाएं। भारत में क्या क्या हो रहा है, जो विदेशों में बैठे हैं वो भी बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं, और जो देश में है वो तो जाहिर है दिलचस्पी से देख ही रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, अगर इसका उर्दू में ट्रांसलेशन किया जाए तो इसमें रूह फूंकना है। और बहुत ही दिलचस्प बात है कि एक इंसान भगवान के मूर्ति में रूह फूंकने का काम कर रहा है। क्या कुछ है ये तो मैं उसमें बहस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर वो धार्मिक बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात है जिस पर कभी बात जरूर करनी चाहिए। इसमें क्या ये सवाल बड़ा है कि जिस जगह बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, जिसके बिल्कुल सेंटर में जहां इमाम नमाज पढ़ाता था उसको गर्भगृह कहा गया था, क्या मंदिर वहीं बन रहा है? क्या प्राण प्रतिष्ठा वहीं हो रही है? क्या कुछ है जो धर्मगुरु नाराज हैं मोदी जी के इस उद्घाटन से? उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सर भारत पर एक बहुत बड़ा बोझ बढ़ता जा रहा है कर्ज का, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बिहार सरकार ने उद्योग शुरू करने वालों के लिए एक तरह से पैसे की मदद देने का ऐलान किया है, 2 लाख रुपए। उसके अलावा हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर अभी ईरान गए हैं, और गए थे, उसमें क्या क्या बातें हुई हैं कुछ खास, उस पर भी बात करेंगे। मेरे आज खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी। अविनाश काकड़े जी से एक काफी दिन के बाद बात हो रही है। अब से पहले हर मंडे को तकरीबन जंग शुरू होने से पहले हम हर मंडे को उनसे बात करते थे, लेकिन जंग की कवरेज की वजह से मुसलसल, चूंकि आप लोग उसको देखना चाहते थे, हम उस पर रहे। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कुछ भारत के जो डेवलपमेंट्स हैं, जो वाकयात हैं, उस पर भी बातचीत हो। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि मोदी जी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं राम मंदिर की। देश कैसे देख रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ है जो कुछ पिटारे में है अयोध्या के, वो क्या कुछ है? देखो, राम तो हमारे देश के आराध्य है, दुनिया के आराध्य है। इस्लाम धर्म में भी उनको एक ये मानता है, मान्यता है उनकी कि ये भी एक पैगंबर है। तो अब पैगंबर है, हम उनको भगवान बोलते हैं, आप पैगंबर बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कभी भी हो सकता है। मगर उनका जन्म हुआ था रामनवमी पर, और रामनवमी इस साल है 17 अप्रैल को। और उसके ठीक 96 दिन पहले राम को लाने की जल्दबाजी क्या थी, तो ये जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी। ये अविमुक्तेश्वरानंद जी जो है, इनको समझने की जरूरत है। ये ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जो थे, ये ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में जो है, ज्योतिर्मठ उत्तरमठ जिसको बोलते, उसके ये शंकराचार्य है अविमुक्तेश्वरानंद जी। उसमें एक पंगा डाल दिया था इनके इसमें कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो चूंकि ब्राह्मणों के सिवाय शंकराचार्य कोई हो नहीं सकते, विशेष जाति का रिजर्वेशन उसमें प्रयास किया था आरएसएस ने। मगर ये निश्चलानंद सरस्वती जी, स्वरूपानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने इनको नॉमिनेट किया था कि ये बनेंगे। उन्होंने जाति नहीं देखा और इनको बनाने का प्रयास किया। तो इनके विरोध में आरएसएस ने वासुदेवानंद ऐसे एक शंकराचार्य बनाए, जिसको ये सारे शंकराचार्य मान्यता नहीं देते, बोलते नकली शंकराचार्य है। और वो नकली शंकराचार्य बना के अभी जैसे वो जो है राम जन्मभूमि न्यास, उसमें कोई शंकराचार्य अगर पदसिद्ध सदस्य बनाया होगा तो वो वासुदेवानंद बनाए। अब ये विवाद खड़ा करके, क्योंकि सारी संस्थाओं पर, जैसे अखाड़ों पर, मठों पर, मंदिरों पर कब्जा करने का ये धंधा है। क्योंकि
जो बीजेपी जो करती है या आरएसएस जो करता है वो राजनीतिक धर्म करती है। इनका धर्म जो है राजनीतिक धर्म है, वोटों के लिए, भीड़ के लिए ये उसका उपयोग करती है। और हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म, वो व्यक्तिगत आराधना का धर्म है। हमारी मन शांति के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी आराधना के लिए हम उस धर्म का उपयोग करते हैं। जहां जहां पॉलिटिकल धर्म रहा, चाहे मध्य एशिया हो चाहे यूरोप हो, पॉलिटिकल अगर धर्म होता है तो उसका धर्मांतरण करना बहुत आसान हो जाता है। आपने देखा होगा कि क्रूसेड की लड़ाई हो या इस्लाम की लड़ाई हो, पूरे देश के देश इस्लामिक हो गए या पूरे देश के देश ईसाई हो गए। भारत ऐसा नहीं हुआ, 1000 साल तक दूसरे धर्मों का शासन रहा, मगर इसका परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि धर्म व्यक्तिगत आचरण की बात थी, राजनीतिक नहीं था वो। और इन्होंने वो राजनीतिक करने का प्रयास किया, इसके दुष्परिणाम इस देश को बाद में भुगतना पड़ेगा। अगर हम पॉलिटिकल धर्म मानने लग जाए, राजनीतिक धर्म मानने लग जाए कि राजनीति के साथ धर्म हमारा ये हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, तो फिर राजनीति जैसे ही बदलेगी, धर्म बदलने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये बहुत बुरी बात होगी। हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं, निश्चलानंद सरस्वती जी, भारती कृष्ण जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी और सदानंद महाराज जी, ये 4 पीठ है। श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ है पुरी का, और द्वारका पीठ है गुजरात का। ये 4 जगह पर है और ये 4 जगहों की मान्यता है अपनी। आदि शंकराचार्य ने ये 4 पीठ और 12 ज्योतिर्लिंग बनाया था। बहुत सारे लोग इनको मान्यता नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग मान्यता देते हैं, मगर जो धार्मिक लोग हैं उनको सर्वोच्च मान्य पद देते हैं और सर्वोच्च पदों पर उनका आदर करते हैं। अब ये सर्वोच्च पद पर आदर करने वाले जो खुद को बोलते हैं कि हम हिंदू हैं और हम हिंदू को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप आपके धार्मिक जो लोग हैं, जो धार्मिक पुरोधा है, जो धार्मिक आपके नेता है, उनको आपने हटाकर अगर उनके जगह कोई ऐसे लोग बताए जो आपके पपेट होंगे, तो ये कैसा धर्म है? ये कैसी धार्मिक आस्था है और ये कैसी राम की आस्था है? एक्चुअल देखा जाए, अभी जो राम मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो जगह सौंपा है, जिसके लिए मंदिर वहीं बनाएंगे, आंदोलन चल रहा था, कई सालों से आंदोलन चल रहा था, 49 से ही वो बवाल चल रहा था। मैं पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। तो ये जो आंदोलन जिस जगह के लिए चल रहा था, वो 1.5 एकड़ जगह छोड़ के हम 60 एकड़ जगह जो वीपी सिंह ने अलॉट कर दिया था, वीपी सिंह सरकार ने 60 एकड़ जगह अलग से दे दिया था और बोला था कि यहाँ राम मंदिर बनाइए। तो राम मंदिर अगर वहां बनाते तो ना तो वो ढांचा गिरता, ना इतना विवाद होता, ना सैकड़ों लोग मारे जाते, कोई मतलब नहीं था। अगर आपको उसी 60 एकड़ पे बनाना था तो फिर लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई किस बात की है आपने? मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि भगवान राम के आस्था का नाम पर जो आंदोलन चला, वो आस्था के साथ छल करने का काम किसी ने अगर किया होगा तो ये मंदिर वालों ने किया है। ये मंदिर वाले आस्था के साथ छल कर रहे हैं, हमारे लोगों के साथ फ्रॉड और पाखंड हो रहा है। क्योंकि जिस जगह को हम जन्मभूमि कहते थे, हमारा विवाद क्या था कि जहां राम का जन्म हुआ वहीं उनका मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, किसी को इसमें शक होने की बात नहीं है। मगर वो जगह छोड़ के आप दूसरे जगह मंदिर क्यों बनाए भाई? और फिर वो ऑब्जेक्शन है कि 22 जनवरी को क्यों किया? रामनवमी तक मंदिर पूरा हो जाता, कोई तो बोल रहे दिसंबर तक पूरा हो जाता, तो उसको पूरा होने देते। क्योंकि राम का राजनीतिक उपयोग करना है, इसलिए फिर वो 22 जनवरी को करना है कि कोई 26 जनवरी को दूसरा इवेंट होगा, फिर फरवरी में तीसरे इवेंट शुरू हो जाएंगे और फिर इलेक्शन हो जाएगा। तो क्या हमारे राम, हमारे भगवान राम जो हमारे तारण करता और उद्धार करता है, मात्र वोटों के लिए हम उनका उपयोग करेंगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल। ये शंकराचार्य बोल रहे हैं या अविनाश काकड़े नहीं बोल रहे हैं। ये शंकराचार्य वो बोल रहे हैं कि अधूरी इसमें बिल्डिंग में कैसे हो सकता है? अभी आज किसी ने बोल दिया कि नहीं पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? कहाँ पूरा हो गया? ना कलश चढ़ा। एक ने बोला था कि क्या हम गृह पूजा नहीं कर सकते? घर का अगर थोड़ा काम बचा होगा तो, भैया घर का काम बचा होगा तो बिल्कुल गृह पूजा कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं। मगर घर का काम जो होता है वो लिपा पोताई होने की रही तो कर सकते हैं ना। स्लैब ही नहीं गिरा और आप उसमें गृह प्रवेश कर दोगे? मंदिर का जो कलश होता है वो स्लैब है उसकी, और उसके ऊपर ध्वजा होती है। ये ध्वजा का पूजन और तुम्हारा कलश का पूजन अगर नहीं होता तो तुम कैसे करोगे उसमें? तो ये शंकराचार्य ये सवाल उठा रहे हैं, मगर उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि जल्दबाजी है।
इवेंट चाहिए ना, हर 2-4 दिन में एक इवेंट चाहिए, हर 2-4 8 दिन में एक इवेंट चाहिए। तो ये इवेंट के इसमें जैसे वो चंपक राय जी है, उन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। भाई पहले हिंदू बटा हुआ था, यही बोल रहे थे कि हिंदू बटा हुआ है, हिंदू में अलग-अलग है, मुसलमान तो एक हो जाते हैं और हिंदू एक नहीं होता है। और फिर अब इन्होंने शैव पंथीय कौन है, वैष्णव पंथीय कौन है, राम पंथीय कौन है, फलाने देवी पंथीय कौन है, इसके ऊपर भी इन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। भाई राजनीति के लिए कितना बंटवारा करोगे देश का और किस तरीके से बांटोगे देश को, ये समझने की जरूरत है। ये बाबरी मस्जिद वाला विवाद जो है वो 1528 से है। बाबर जब आए थे 1528 में इन्होंने जो खंडर करके उसके ऊपर जो मस्जिद तामील किया था, ऐसा इनका कहना है। वहीं हम ये कहते हैं रामायण 300 रामायण है हमारे, 300 रामायणों में ये कहते हैं कि राम का जन्म वहीं हुआ था। कोई बात नहीं, अगर वहां का जन्म हुआ था तो उसके ऊपर ही केस चल रही थी, सारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसी पर आधारित है, सारा आंदोलन उसी पर आधारित था। और फिर 22-23 दिसंबर 49 को जब हिंदुत्ववादी संगठनें आंदोलन कर रही थी तो उस वक्त की किसी सरकार ने वहां मंदिर में मूर्तियां बिठा दी थी, राम लक्ष्मण सीता की सारी मूर्तियां बिठा दी थी। वो मूर्तियां कहां पर है? ये नई मूर्तियां 4 बना के उसमें से सिलेक्ट करने वाला ये मामला कहां से आया? किसी ने बोला कि वो जो सोमनाथ मंदिर है वो भी पूरा नहीं हुआ था। अरे वो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है और तुम राम के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो। किसको मूर्ख बना रहे हो? लिंग में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, उसको स्वयं को माना जाता है। देखिए, अब तक जो आपने बात की उसमें 2-3 चीजें बहुत ही सामने आई। एक तो ये कि उस जगह मंदिर नहीं बन रहा, उस जगह प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, जिसके लिए 1984 से और 1992 तक का जो संघर्ष पूरे देश में टकराव की हालत बनी रही, कितने सांप्रदायिक दंगे हुए, कितने लोग मारे गए, वहां पर राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही। एक तो ये बात सामने आई। दूसरी बात ये कि वो जो इतना लंबा संघर्ष था, फिर क्यों था? मुझे तो उसमें ये समझ में आता है कि दुनिया भर में एक तरह से ये बताना कि एक जीत का एहसास दिलाना हिंदू को कि हम जीत गए मुकदमा और हमारे पास जगह मिल गई, अब उस पे मंदिर बना नहीं पा रहे। अब आप एक चीज और कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने का काम भी कर रही है आरएसएस, भगवान राम को वोट लेने के साधन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो फिर ये लोग बेवकूफ क्यों बन जाते हैं? आखिर क्या हो गया? लोगों के दिमाग कहां चले गए? देखो इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचती। आप देख लो सारे गोदी मीडिया ऐसे ऐसे ऐसा लग रहा है कि सारे धार्मिक चैनल चल रहे हैं, हमारे देश में कोई मीडिया चैनल नहीं चल रहा है। कौन बताएगा कि ये पीवी नरसिम्हा राव जी ने 1993 में वो जगह दे दिया था, 60 एकड़ जगह अलॉट कर दिया था, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, अयोध्या एक्ट बनाया था और उस एक्ट के तहत ये 60 एकड़ जगह दे दी थी जिसपे ये मंदिर बन रहा है। मतलब ये जगह ना तो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ना ये जगह बीजेपी के किसी शासन ने दी है, ना बीजेपी के किसी ने धार्मिक अनुष्ठान ने दी है। इन्होंने तो उसको जगह का औने पौने दामों में बंटवारा करके, जैसे अमिताभ बच्चन को एक 14 करोड़ का वहां प्लॉट दे दिया, सोने के दाम बिक रही है। भैया आपके राम के, हमारे भगवान राम का धंधा ही करोगे हर जगह, जमीन का धंधा, ईंटों का धंधा, सोने का धंधा। आपने देखा बद्रीनाथ केदारनाथ के वो दरवाजे जो थे, जो सीलिंग लगाया था उसमें पीतल निकल आया, जिसने सोना दिया था उसको दबा दिया गया। वो बोला कि मैं सोना दिया था भाई, और दोबारा नहीं बोला कि सरकार के साथ कौन पंगा करेगा, धार्मिक शासन के साथ में और राजनीतिक शासन के साथ में कौन पंगा करेगा। तो ये सब जो चल रही है मामले, ये उस जगह के साथ में नहीं चल रहे हैं जिस जगह पर हमारी आस्था थी। एक चीज आपने और बताई कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है वो देश भर में अखाड़ों, मठों, मंदिरों, उन सब पर कब्जा कर रही है और कुछ राज्यों में ऐसे कानून भी लाए गए थे जिसके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मैं बीजेपी का तो हूं लेकिन सरकार का कंट्रोल नहीं होने दूंगा मंदिरों पर। तो ये मंदिरों पर कब्जा करके देखिए, अब तक देश की जो जड़ें थी, यानी जो जो पब्लिक एंटरप्राइज जिसे कहा जाता है, सरकारी जो कंपनियां थी उनको बेचा, उनसे पैसा बनाया। एयर इंडिया इतने की बेच दी जितने की बंबई का उसकी हेडक्वार्टर के भी पैसे नहीं लिए, पूरे सारे जहाज बेच दिए, पूरी दुनिया में उड़ते हुए जहाज, ऑफिसें, सब कुछ दे दिया किसी को। तो क्या अब
ये मंदिरों से भी, मंदिरों पर कब्जा करके पार्टी को ही मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है? ये जो हमेशा रहने वाली पार्टी, हमेशा रहने वाले नेता, एक देश, जिस जिस तरह से भी ये नारे लगाते हैं, तो क्या उसको बनाने बचाने के लिए अब मंदिरों की भी खैर नहीं रही है क्या? देखो, आपने जो नारा लगाया आखिरी का, एक नेता एक देश, तो एक देश का मतलब है सारी संपत्ति एक ही नेता की, सारी संपत्ति उसी नेता के पास रहेगी, दूसरे के पास नहीं रहेगी। तो कोशिश ये तो यही लग रही है। धार्मिक जो पैसा आता है वो भी एक ही जगह आएगा। पहले से ही आरएसएस धार्मिक फंडों पर ही चलता था। अब तो ऑफिशियली उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया हर जगह, हर धार्मिक संस्थानों पर। आपने देखा होगा उत्तराखंड में बहुत बड़ा आंदोलन किया था सारे मठों ने। हालांकि मैं व्यक्तिगत ये चाहता हूं, क्योंकि पंजाबराव देशमुख साहब ने बोला था कि सारे ट्रस्टों का पैसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लगाना चाहिए। जितना पैसा धार्मिक संस्थानों में आता है, आस्थापना में आता है, उतना सारा पैसा बच्चों के फ्री एजुकेशन के लिए यूज करना चाहिए। इस पक्ष का मैं हूं। हाँ, अगर उसमें पारदर्शिता आ जाए तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है। मैं समझता हूं अगली नस्लों को मजबूत करने के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों को स्वास्थ्य देने के लिए इस पर इस्तेमाल हो जाए और पारदर्शिता हो। चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए। ये जो कंट्रोल करने का सिलसिला जैसे नजर आ रहा है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, चूंकि हमारे पास वक्त जरा कम है। अब ये जो आईएमएफ का कर्जा हुआ, एक तरफ तो मंदिरों पर इधर उधर जहां जहां से भी हाथ लग रहा है वो कब्जा हो रहा है। आईएमएफ इंटरनेशनल लेवल पर जो बैंक है, मॉनेटरी फंड है, उसका कर्ज भारत पर बढ़ता जा रहा है। ये पैसा कहां जा रहा है? क्या कुछ है? देखो, आईएमएफ ने ये कहा है, उतना ही नहीं कहा उन्होंने, कर्ज बढ़ते जा रहा, फिगर ही नहीं दिया। उन्होंने ये बोला कि आपके जीडीपी से ये ज्यादा हो रहा है। और जीडीपी से ज्यादा होने का मतलब है श्रीलंका होना, पाकिस्तान होना, देश की इकोनॉमी पूरी की पूरी। फिर आपको उसके बाद में जो होता है वो गिरवी रखने का ही काम होता है। आपके यहाँ का सब गिरवी हो जाता है। आपकी इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं रहती, फिर चमड़ा बचाने की इकोनॉमी रह जाती है। मतलब अपना कैसे बच जाएगा। जैसे यहाँ पाकिस्तान के राज्यकर्ता खुश हो जाते, कहीं से लोन मिल जाए तो खुश हो जाते। भाई, कर्जा मिल जाए तो पाकिस्तान का पीएम खुश होता है और बहुत गर्व के साथ बोलता है। तो ये हालत आपके ऊपर आ सकती है, ऐसा वो आईएमएफ ने घोषित किया है। आगामी वर्षों में आपके साथ होगा। क्यों बोला उन्होंने? हवा में नहीं बोला। वो बोले कि देश पर जो कर्जा है 2014 तक 54 लाख करोड़ रुपए था। हमारे देश के 14 पीएम 67 साल में कितना कर्जा लिए थे? तो 54 लाख करोड़ का कर्जा लिए थे। मोदी जी ने 2023 तक, मतलब 9 साल में कितना कर्जा लिया? तो 151 लाख करोड़। मतलब अब बढ़ के कर्जा हो गया 205 लाख करोड़। अब आप देख लो हर आदमी पर कितना कर्जा हो गया। ये जो चिल्लाते थे हर आदमी को कर्जे में डुबो दिया, अब जन्म लेने वाला बच्चा भी 15,000 20,000 के कर्जे में रहेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये 205 लाख करोड़ को डिवाइड कर लो 140 करोड़ में, ये कर्जा कितना हो गया? और ये कर्जा कौन पे करेगा? और उन्होंने जो कर्जा लिया था, 54 लाख करोड़ कर्जा लिया था, उन्होंने सेल बनाया, गेल बनाया, भेल बनाया, रेल बनाया, एयरपोर्ट बनाया, एफसीआई बनाया, वो क्या बोलते, पोर्ट बनाया, सब कुछ बनाया, रास्ते बनाया, बांध बनाया, भाखरा नांगल, हीराकुंड जैसे बड़े बड़े डैम भी बनाया और कई फैक्ट्रियां बनाए। जो नेहरू जी बोलते थे कि हमारे आधुनिक भारत के मंदिर होंगे, ये मंदिर बनाए। जिनको हम बोलते हैं कि नेहरू ने सारा देश डुबो दिया, नेहरू ने पाकिस्तान के साथ में कश्मीर को दान दे दिया, चाइना को दान दे दिया, वगैरह वगैरह। उसके ऊपर की चर्चा बाद में करेंगे। तो सवाल अविनाश ये है काकड़े, कि हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? अविनाश काकड़े जी, मैं अभी अभी आपसे बात करने से पहले मोदी जी की कोई स्पीच सुन रहा था। इत्तेफाक से रेडियो पर गाड़ी चलाते हुए मैंने ऑन कर लिया, ऑल इंडिया रेडियो सुना रहा था, और उसमें यह बताया जा रहा था कि 15 करोड़ लाभार्थी उनकी तकरीर सुन रहे हैं इस वक्त, पर लाभार्थी कहा जा रहा है। तो ये जो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज देने की कहानी चल रही है, क्या इन लोगों को ये बात भी बता रही है सरकार के आप पर हर दिन हम इतना कर्ज भी चढ़ा रहे हैं और हम बाहर से पैसा ला रहे हैं, इसमें से कुछ हिस्सा इधर कुछ उधर, और आपको फ्री अनाज देकर के 5 किलो आपको वोटर बना रहे हैं परमानेंट?
लाभार्थी कह करके। लाभार्थी में और भिखमंगे में, फकीर में कोई फर्क है क्या? सर, देश में नागरिक नहीं बन रहे हैं, भिखारी बन रहे हैं। जी जी आप जी। फकीर बोले, वो सम्मानजनक शब्द है थोड़ा। हाँ। भिखारी में और लाभार्थी में कोई फर्क नहीं होता है। आपको हम्म। एक बात क्लियर कर देता हूं मैं, कि एक तो अब जो मार्केट हम जा रहे हैं, जिस मार्केट में बाजारवाद में हम जा रहे हैं, क्योंकि बाजार तो आवश्यकताएं पूर्ति करता है, बाजारवाद आवश्यकता निर्माण करता है और उसकी पूर्ति करता है। तो हम जिस बाजारवाद में जा रहे हैं, उस बाजारवाद में एक तो आप ग्राहक हो या तो फिर आप भिखारी हो। हमारा देश भिखारियों के तौर पे खड़ा है। 2023 का, 2012 का और 2013 का आदरणीय सुषमा स्वराज जी का भाषण आप निकाल के देख लो। वो झगड़ा कर रही थी, पार्लियामेंट में झगड़ रही थी कांग्रेस के साथ में, और वो उनका काम था, क्योंकि विरोधी पक्ष नेता थी, तो उनका काम था। मनमोहन सिंह जी के मिनिस्टर ने बोला था, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि हमारे देश में 29% लोग ही गरीबी रेखा से नीचे बचे हैं। और सुषमा जी बोल रही थी नहीं, 31% से ज्यादा है। 2% का झगड़ा था। अब तो मोदी जी ने डायरेक्ट क्लियर कर दिया है कि 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज दिए बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मतलब हमारे देश के 75% लोग अब 2 जून के खाने के लिए भी सरकार पर अवलंबित हो गई। ये हालत हो गई हमारी। और हम उसको विकास अगर कहते हैं, यही नहीं बेचा, हमने बैंक भी बेच दिया। हमारे कितने बैंक का मर्जर हुआ, क्योंकि सब पैसा लूट के कोई ले गया। 12-12, 15-15 लाख करोड़ एक ही साल में खत्म कर दिया हमने पैसा। इंडस्ट्रियलिस्ट को माफ कर दिया हमने। रिजर्व बैंक का जितना डिपॉजिट रहता, सेफ डिपॉजिट, वो सारा विड्रॉ करके मोदी जी ने, और किया क्या? एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाया, एक भी नया कुछ प्रोजेक्ट नहीं लाया। जो रास्ते बनाया वो टोल टैक्स से मनी इकट्ठा हो रहे हैं, वो कर्जे पे ही बनाए रास्ते सारे कर्जे पे बनाए। भैया ये बेच के अगर रास्ता बनाते तब भी हम खुश होते। अभी यहाँ नागपुर से मुंबई तक जाने में और नागपुर से दिल्ली तक जाने में 2-2.5 हजार रुपए टोल लगता है। मैं गाड़ी लेके गलती किया हूँ, मैंने गाड़ी लेके गलती किया, क्योंकि अब ये नया कानून जो आया है ट्रांसपोर्ट में, वो ट्रक वाले ड्राइवर को सब गाली दे रहे थे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये सब डीएल लाइसेंस धारियों के विरोध में ये कानून था। कानून है, जिसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होगा, चाहे वो छोटी स्कूटी चला रहा होगा, स्कूटर चला रहा होगा, कार चला रहा होगा, सबके विरोध में है। हमारे यहाँ 307 मतलब जानबूझकर हथियार से किसी को घायल करना, प्राणघातक हमला करने के लिए 7 साल की सजा है और 50,000 का जुर्माना है। मगर एक्सीडेंटली अगर किसी का कुछ हो गया तो 10 लाख का जुर्माना है और 10 साल की सजा है। यानी हर तरह से देश के लोगों को, हर सेक्शन को बेचैन रखने का एक तरह का इंतजाम है। अच्छा, मैं अब चलता हूं बिहार की तरफ। क्या जिस तरह से मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था, क्या नीतीश कुमार जी भी 2 लाख देने की बात कर रहे हैं? क्या इस पे विश्वास किया जाएगा? क्या कुछ है, वो कहानी क्या है, जरा उसके बारे में बताइए। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बिहार के मोदी जो है वो भारी है इन पे। उनका जो राजनीतिक दाव होता है वो भारी है, कुछ भी बोलो आप, ये हर वक्त भारी भरा है। बीजेपी के साथ भी गया है तो कोई उनको हिंदुत्ववाद का तमगा नहीं लगा सके। वो तुरंत छोड़ के अगर चले गए लालू जी के साथ में, तो लालू जी भी उनको कुछ नकार नहीं सके। राजनीतिक चाणक्य है वो आदमी। उसने क्या किया, पहले जातीय जनगणना किया, और जातीय जनगणना में उन्होंने क्या किया कि जो वहां के टोटल परिवार है, 2,68,930 930 इतने जो परिवार है, कुल परिवार, उसमें से गरीबों का प्रतिशत उन्होंने निकाला। तो सामान्य वर्ग में 25.9%, पिछड़े वर्ग में 33.16%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58%, अनुसूचित जाति और जनजाति में 42% के आसपास, ऐसे टोटल मिला के 34% लोग गरीबी रेखा से नीचे है, मतलब गरीब परिवारों में आते। उन्होंने तय किया कि गरीब में आने वाले जो 94,42,786 जो परिवार है, इनको हर एक को उद्योग लगाने के लिए हम 2 लाख रुपए देंगे। और 2 लाख रुपए ऐसे नहीं देंगे, उनके ऊपर मॉनिटर भी रखेंगे। उनको 12 उद्योगों को उन्होंने सर्टिफाई किया है कि ये 12 उद्योगों के लिए हम पैसा देंगे। पहले 50,000, बाद में 1 लाख रुपए, फिर 50,000। इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी के अंडर में इन्होंने 6 लोगों की कमेटी बनाए और 6 लोगों को अधिकार दे दिया कि आप ये 12 उद्योगों को चिन्हित कीजिए, और उद्योग चाहिए तो उसको चिन्हित करने का काम कीजिए,
और वो उद्योगों के लिए पैसा दीजिए। मंदिर में घंटा बजाने से अच्छा है, मंदिर में वो अक्षत पहुंचाने से अच्छा है, चावल पहुंचा रहे घर घर में, उससे अच्छा है कि हम हमारा उद्योग करें, हम हमारा धंधा करें, हम स्वाभिमान से खड़े हो। देश अगर खड़ा करना है तो ऐसे खड़ा होगा ना, हाथ को अगर काम मिला तो देश खड़ा होगा। आप अगर उसके हाथ में घंटा दे दिए तो देश खड़ा नहीं होगा। जो किसी भी धर्म का फकीर हो या भिखारी हो या मांगने वाला, वो देश खड़े नहीं करते। देश खड़े करते हैं मेहनत कश लोग, और मेहनत कश लोग तब करते हैं जब उसके काम को, जिसके हाथ को काम करने की सुविधा सरकार उपलब्ध करा दे, तब वो देश प्रगति करता है, तब इस देश में उन्नति होती है। तो ये हम तो उन्नति के मार्ग क्या हो सकता है, वो नीतीश कुमार ने दिखाया है कि हम ये करेंगे, जिसके माध्यम से इतने करोड़ परिवारों को, जिनको हम गरीबी रेखा से नीचे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का और वर्ग का हो, हम उसको, अगर गरीब है तो उसको सरकार सहायता देगा। और इसको आप रेवड़ी नहीं बोल सकते। जो हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं वो तो रेवड़ी है, बिल्कुल। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। दूसरे के योजनाओं को रेवड़ी बोलना बहुत आसान होता है, मगर जब वोट के लिए रेवड़ी बांटते हो तो आपको भी जवाब देना बनता है। मगर ये सारे सवाल जो मीडिया ने पूछना चाहिए थे, कोई मीडिया पूछ नहीं रहा है। सारा मीडिया धार्मिक हो गया है, इलेक्शन मोड में आ गया है, बेसिक सवालों को कोई पूछ नहीं रहा है। इसीलिए आप जैसे और हमारे जैसे है, इसलिए मैंने बोला कि ये शुरू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब इजराइल वॉर और ये वॉर ठीक है, वो वॉर अपनी जगह है, होते रहेंगे, वो अपना खेल है। यूक्रेन वॉर अभी तक थमा नहीं, ये नया वॉर का फ्रंट खोल दिया। ये खेल है पूरे दुनिया के जो दादागिरी करने वाले जो राष्ट्र है, उनका ये खेल है। वो सबको खिलाते हैं, उनके इंसान के, उनके नजर में इंसानों की कोई कीमत नहीं है, उनके नजर में मात्र उद्योगों की कीमत है। उनके लिए बिजनेस फर्स्ट, उसके बाद में राजनीति सेकंड और धर्म थर्ड पर है। हमारे जैसे मूर्ख देश में राजनीति, धर्म पहले नंबर पे आ जाता है, राजनीति दूसरे नंबर पे, हम शीर्षासन कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पे हमारी अर्थनीति आती है। ये शीर्षासन करने वाले देश विश्व गुरु तो बन ही नहीं सकते, ये ढंग से जिंदा भी नहीं रह सकते। पूरी दुनिया जब आर्थिक इस पे चल रही है, आर्थिक प्रायोरिटी में आ रहे हैं, उनकी अर्थनीति प्रायोरिटी में है, हमारी धर्म नीति प्रायोरिटी में हम ला रहे हैं। ऐसे हम उल्टी गंगा बहाने का काम जो कर रहे हैं, उससे देश कभी विकसित नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और वाकई ये बहुत ही अजीब बात है कि भूख लगी हो, खाने के लिए आप ना सोचें, काम के लिए काम ना मिले, तरक्की ना हो, और मंदिर मस्जिद की इधर उधर की बातें आप सुनते रहिए और महसूस करते रहिए कि देश तरक्की कर रहा है। अच्छा, अब वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। अभी ईरान हमारे विदेश मंत्री गए थे, और ऐसे वक्त में जबकि रेड सी वाला रास्ता खतरे में पड़ा हुआ है, ये मीटिंग काफी अहम थी, और उसमें चाबहार के सिलसिले में भी बात हुई। आप उसमें किस तरह से देख रहे हैं, उसे क्या है? चूंकि देश के लिए बहरहाल ये संकट की बात है कि एक बहुत ही अहम रास्ता बंद हो रहा है किसी की भी गलती की वजह से। देश को जिंदा रखने के लिए कारोबार के रास्ते खुले रहना बहुत जरूरी होते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखो, देश के, दुनिया के सारे व्यापार के लिए 2 रास्ते अभी है। एक तो अफ्रीका को पूरा चक्कर लगा के आप यूरोप चले जाओ, वो एक रास्ता है। दूसरा है सुएज कैनाल के माध्यम से चले जाओ। ये जो इराक, इजराइल, गाजा वाला जो चल रहा है, पैलेस्टाइन वाला जो चल रहा है मामला, उसके वजह से हैथियों ने हमारे भी जहाज लूट लिए, कई जहाजों के हमारे लोगों को भी किडनैप कर लिया। वो अनसेफ हो गया रास्ता। इसके पहले एक रास्ता अभी किया था, G20 का सम्मेलन हुआ था, उस वक्त वो रास्ते के लिए बढ़ने का काम किया था। तो वो रास्ता बड़ी जैसा रहा था, जैसे ही चालू होने का प्रयास था, ईरान ने कुछ यानी ऐसा कुछ कर दिया कि फिलिस्तीनी लोगों ने 5000 रॉकेट इसराइल पे दाग दिए, क्योंकि वो इसका ईरान को लाभ नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब वो रास्ता जो बनने वाला था, वो शॉर्ट रास्ता था, उसके ऊपर संकट आ गया। अब वो बनेगा नहीं मालूम। हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री जिन्होंने गैस पाइपलाइन की भी बात किया था, वो अमेरिका के प्रेशर में गैस पाइपलाइन नहीं बनी। पाकिस्तान का डर, ईरान बोल रहा था कि पाकिस्तान को हम संभाल लेंगे, मगर भारत सरकार ने अमेरिका के कहने पर वो गैस पाइपलाइन और वो सारा जो रास्ता था उसके ऊपर स्टॉप लगा दिया। तीसरी बात ये थी कि चाबहार पोर्ट तो हमने ले लिया, जो इराक का पोर्ट, ईरान का पोर्ट है, और वो पोर्ट उन्होंने लेने के बाद वहां से अफगानिस्तान से कजाकिस्तान से रूस, और वहां से यूरोप, ये नियरेस्ट रूट था हमारे लिए।
और हमारे नीचे सारे देशों के लिए नियरेस्ट रूट है और सेफ रूट है। ये सेफ रूट को हमने ठंडे बस्ते में क्यों डाला? क्या कारण है? ईरान हमको सस्ता पेट्रोल दे रहा था, क्रेडिट पे पेट्रोल दे रहा था, रुपए में पेट्रोल और गैस दे रहा था, उसे लेने का हमने मनाही करने का क्या कारण था? अमेरिका ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। अरे अमेरिका का तुम पिछलग्गू हो? ये हमारी नीति ऐसी लग रही है कि हम पिछलग्गू बन गए। जिस वक्त हमारा कोई 0% जीडीपी था, हमारा कोई इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं था, उस वक्त नेहरू ने अपनी नीति के गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन का खड़ा किया था, 102 देश भारत को नेता मानता था। और उसके वजह से यूनो में भी कई जो ये होंगे स्पेशल अथॉरिटी उनके पास में होगी, मगर हम कोई भी यूनो का जो ये आता था प्रस्ताव आता था, उसको गिराने का और उसको सैंक्शन करने का मादा रखता था भारत। आज तो हमारे चारों तरफ गिर गए हम चाइना से। बांग्लादेश चाइना की बात, इजराइल वो श्रीलंका चाइना की बात करता है, भूटान चाइना की बात करता है, पाकिस्तान चाइना की बात करता है, नेपाल चाइना की बात करता है। तुम हो कहां? विश्व गुरु तुम हो कहां? किस तरह ये विश्व गुरुत्व निभा रहे हो? मालदीव क्या कर रहा है? अरे जो मालदीव पीने का पानी भी हमारे तरफ देखता है, अगर वहां दुर्घटना हो गई, उनका संयंत्र बंद हो गया तो पीने का पानी यहां से वहां जाता है, वो भी बोल रहा है कि 15 मार्च के पहले निकाल लो अपना सैन्य। ये चल क्या रहा है? और ये इस तरीके की जो राजनीति है, इस तरीके की जो फॉरेन नीति है, ये फॉरेन नीति हमको, हमारे देश को आइसोलेट कर देगी। और देश अगर आइसोलेट होगा तो 140 करोड़ का देश मात्र भिखारी बन के रह जाएगा, कस्टमर बन जाएगा, कंज्यूमर बन जाएगा। ये ग्राहक भी नहीं बचेगा और नागरिक भी नहीं बचेगा। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मोदी जी जो विश्व गुरु अपने आप को कहते हैं, ये तो बहाना होता है, भारत विश्व गुरु। वो असल में खुद अपने आप को ऐसा लगता है कि विश्व गुरु कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा वोट लेने की और इलेक्शन मोड में रहते हैं, और अयोध्या भी वो वोट लेने के लिए गए हैं, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। और जो जिस तरह से मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, वो भी इलेक्शन के फायदे के लिए किया जा रहा है, ऐसा सब लोग देख रहे हैं खुली आंखों से। तो ये है हमारे देश की हालत। इतना बड़ा कर्ज, एक एक आदमी पर कर्ज बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन वो खुश हो रहा है कि मुझे 5 किलो अनाज मिल रहा है, और परमानेंट बीजेपी के वोटर बन रहे हैं। और देश कहीं भी जाए, किसी भी गड्ढे में चला जाए, लेकिन उन्हें अपनी राजनीति और अपनी सरकार बचानी है। ये देखने की बात है, पूरे देश के लोगों को, सभी को इस पर गौर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपसे फिर हम बात करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि हर सप्ताह आपसे बात होती रहे और कुछ ना कुछ ऐसी बातें लोगों तक पहुंच जाएं जो आप जिस तरह से सोचते हैं, गौर करते हैं, वो भी नजरिया लोगों तक पहुंच जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।